प्यारे साथ संगत जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पिछली तीसरी विशेषता में कि मैं आपको बहुत ही ऐतिहासिक एक कहानी बताऊंगी। तो वो कहानी आप सुनिएगा। तो कहानी इस तरह से है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने जब यह वाणी उच्चारण करके अनमोल भंडार दुनिया के दामन में डाला, तो संगतों को इस वाणी को नित्य नेम से पढ़ने का उपदेश दिया। उन्होंने फलस्वरूप बहुत सारे सिखों ने इस वाणी को कंठ भी कर लिया। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी पर विराजमान थे, तब एक मुसलमान बादशाह जहांगीर का शासन था, और जहांगीर का एक विशेष अलाकार था जिसका नाम था वजीर खान। कर्मों की गति, उसे जलोदर का रोग हो गया, पेट में पानी भर गया, अपारा हो जाना, दर्द से तकलीफ में वृद्धि हो जाना, ना कुछ खाना ना पी सकना, हर समय हाय हाय करते रहना। बादशाह का विश्वास पात्र अल्लाहकार था, धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु बहुत उपचार करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो रोग और ज्यादा बढ़ने लगा। जब वजीर खां हवेली से बाहर वाले कमरे में अकेला पड़ा, सारा समय दर्द से तड़पता रहता, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता कि तू कृपा कर, कोई विधि बना दे। परमेश्वर द्वारा विधि बन भी गई। एक सिख पाई पागू रोज वजीर खां की हवेली के आगे से सुखमनी साहब का पाठ उच्च स्वर में बोलता हुआ निकलता था। पाई पागू बाजार से बाणी उच्च स्वर में पढ़ता हुआ निकलता था। वह 82 सिख था। वजीर खान ने यह नोट किया कि जब कोई सिख कुछ बोलते समय गुजरता है और जितनी देर उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, तो मुझे पीड़ा में आराम महसूस होता है। जब वजीर खान ने 3-4 दिन तक निरंतर ऐसा ही महसूस किया कि कोई सिख रोज कोई कलाम ऐसा पढ़ता है, तो जब मैं वह सुनता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता, तो वह चकित भी हो गया। एक दिन साहस करके उस सिख को आवाज देकर भीतर बुला लिया गया और पूछा, खुदा के नेक बंदे, तू यह क्या पढ़ता है जिसके सुनने से मेरी तकलीफ दूर हो जाती है? यह आवाज जब मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे राहत मिलती है, लेकिन जब यह आवाज कानों में आनी बंद हो जाती है और पीड़ा फिर शुरू हो जाती है। ये सिख, तो यह कौन सा कलाम पढ़ता है? भाई भागू कहने लगे, यह तो 5वें गुरु अर्जन देव जी की उच्चारण की हुई वाणी श्री सुखमनी साहब है। वजीर खान कहने लगे, ये सिख, मुझ पर तरस कर मेरी विनती है, यह तो सुखमनी साहब का पाठ नित्य मुझे आकर घर पे सुना दिया कर, इसके सुनने से मेरी तकलीफ को आराम मिलता है। कहते हैं वह भाई पागू इस बात को मान गया। परोपकारी सिख भाई पागू ने वजीर खान की विनती मान ली और नित्य सुबह गुरुद्वारे से दर्शन करके वापसी पर आते समय वजीर खान को श्री सुखमनी साहब का पाठ सुनाना शुरू कर दिया। वजीर खान भी चादर बिछाकर बैठ जाता और सिख के लिए भी आसन लगाता और प्रेम से वाणी सुनता। प्रतिदिन नियम से पाठ सुनने के फलस्वरूप वजीर खान को आराम आना शुरू हो गया। 80% रोग ठीक हो गया। वजीर खान का श्रद्धा का घड़ा भर गया। जो दुखी होता है, जब उसे आराम मिलता है तो वह वही बता सकता है। वजीर खान ने उस सिख का हार्दिक धन्यवाद दिया और विनती की, कृपा करके ये जो वाणी उच्चारण जिन्होंने करी है, मुझे उनके दर्शन भी करवा दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाणी सुनकर जितना मुझे आराम मिलता है, उनके दर्शन करने से मेरा तो रोग ही पूरा ठीक हो जाएगा। सिख कहने लगे, तेरी जैसी भावना है तो अवश्य ही तुझे गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के लिए मैं लेके जाऊंगा। जब वजीर खान अमृतसर गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के लिए आया, तब दर्शन किए तो वजीर खान ने हाथ जोड़कर विनती की, पाशाह, आपके कलाम में इतनी ताकत है कि आप जी के कलाम सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा 80% जलोदर का रोग ठीक हो गया। आप कृपा करो, मेरे इस रोग को पूरा ही ठीक कर दो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी थोड़े मौज में थे थोड़ा। बाबा बुड्ढा साहब जी की ओर संकेत करके कहने लगे, वह बाबा बुड्ढा साहब जी जो सेवा कर रहे हैं, उनसे जाकर विनती करो
बाबा बुड्ढा साहब जी उस समय टोकरियां उठवा रहे थे। उन्होंने बाबा बुड्ढा साहब जी से जाकर जब वजीर खान ने विनती करी तो बाबा जी भी मौज में आ गए और उसके धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। बाबा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहने लगे, हम क्या यहाँ रोग ठीक कर रहे हैं? हमें तो टोकरियां उठवा रहे हैं, हम तो चल दूर हट जा, सेवा करने दे, हमारी सेवा में विघ्न मत डाल। ऐसे कठोर वचन यह परखने के लिए उन्होंने बोले थे कि अगर धैर्यवान होगा, विश्वासवान होगा, श्रद्धा से आया होगा, सहन कर जाएगा, अन्यथा भाग जाएगा। इस मान से मैं जहांगीर बादशाह का विश्वास पात्र अहलाकार और मुझे ऐसे बोल दिया। वजीर खान ने इतने दिन नर्मता वाले सिख की संगत की थी और वाणी भी श्रवण की थी। उसका प्रभाव था कि बाबा बुड्ढा साहब जी के वचनों पर उसको कोई क्रोध नहीं आया, मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं आने दिया। अब तो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। मुझे एक तरफ खड़े होने का हुक्म दिया है, मैंने हुक्म मानना है। वह एक तरफ खड़ा हो गया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बाबा जी ने देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ा है। बाबा बुड्ढा जी ने जब देखा 15, 20 मिनट 50 ही वैसे ही नम्रता से खड़ा है तो समझ गए कि श्रद्धा से आया है। स्वयं पर बढ़ाई भी नहीं ली और सेवा करते करते सेवा की टोकरी उसके पेट पर निकाल कर मारी, जिससे सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकल आया। जलोदर के रोग में पेट में पानी भर जाता है। वजीर खां तंदुरुस्त हो गया। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, वजीर खां, श्री सुखमनी साहब की वाणी से प्रेम से सुनने से के फलस्वरूप और पंचम पाशा के दर्शन भावना से दर्शन करने के फलस्वरूप तेरे शरीर से इस रोग को छुटकारा मिल गया। वे कहते हैं कि श्रद्धा भावना से स्वरूप उसके शरीर को उस रोग से छुटकारा मिल गया। वजीर खां की इस ऐतिहासिक साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुखमनी साहब की वाणी सुनने से तन के रोग भी ठीक हो जाते हैं और मन के रोग भी ठीक हो जाते हैं।